नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 66वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। टीजीटी पीजीटी विशेष करके आपको सब मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम मराठा राज्य संघ से संबंधित प्रश्न देखेंगे घटनाचक्र का। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1674 में हुआ था। 6 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान जो है वह 1677 का है, कर्नाटक अभियान। इनका अंतिम महत्वपूर्ण अभियान है शिवाजी का। 1680 में फिर इनका डेथ हो जाता है। 19 फरवरी 1630 को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। यहाँ 1630 लिखा है, लेकिन रियल जो है 1627 है। दोनों तिथियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है 1627 है। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहला किला उनका बीजापुर के सिंहगढ़ का था। प्रश्न 2 देखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 6 जून 1674 को, रायगढ़ में। प्रश्न 3 देखिएगा, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। वहाँ के देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने, इनकी माँ थी जीजाबाई, इन्होंने इनका नाम रखा था शिवाजी। शिवनेर का दुर्ग पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप था। शिवाजी की माँ जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखूजी जाधव राव की पुत्री थीं। शिवाजी के संरक्षक और शिक्षक दादा कोड़देव थे। प्रश्न 4 देखिएगा, शिवाजी की मृत्यु और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उनका मृत्यु और राज्याभिषेक जो हुआ था वह रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहीं पर 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजाराम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण लिया था। तो शिवाजी के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं और संभाजी के सौतेले भाई होते हैं राजाराम, संभाजी के बाद गद्दी पर बैठते हैं और यह मुगलों के भय से जिंजी किले में शरण लेते हैं। 1698 में राजाराम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाते हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार के युद्ध में हराया था। 1659 में यह युद्ध हुआ था, इसी में मुगलों को पराजित किया था शिवाजी ने। 1659 में सलाहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तिथियाँ लिखी हैं, तो 1627 ही आप लोग ऑथेंटिक समझिए। अब पता नहीं कहाँ से यहाँ पर 1630 भी उसी में दे रहा है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। और मलिक अंबर से ही शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति की शिक्षा ली थी। मतलब प्रत्यक्ष नहीं लिया था, लेकिन उनसे सीखा था कि हाँ गुरिल्ला युद्ध नीति अच्छी है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में परीक्षा में आ चुका प्रश्न है। मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति में निपुणता प्रदान कर दी थी। यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत था और इसमें और भी वह निपुण हो गए थे, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे और अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच होती है? तो 1665 में होता है शिवाजी और जयसिंह के बीच। विकल्प बी। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। संधि की जो शर्तें होती हैं देखिए, शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देते हैं। 35 किला होता है शिवाजी का, 23 किला मुगलों को देना होता है शिवाजी को। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी
पंचहजारी में उचित जागीरें प्रदान कर दी थी। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वादा किया कि जब भी बीजापुर से युद्ध होगा तो सैनिक सहायता शिवाजी करेंगे। 1660 में औरंगजेब ने, देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था शिवाजी को समाप्त करने के लिए। 1663 में शिवाजी रात्रि में चुपके से शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर देते हैं। 1659 में बीजापुर राज ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था। अफजल खां ने मुलाकात के बहाने उनकी हत्या की योजना बनाई थी, परंतु शिवाजी ने उसकी योजना को विफल करके उसकी हत्या कर दी। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो राजा जयसिंह ने। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 9 देखिएगा, 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और उसके किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। प्रश्न 10, शिवाजी की राजधानी थी? तो रायगढ़ जो थी वह शिवाजी की राजधानी थी। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान थे, बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट। इन्होंने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी अष्टप्रधान की? तो अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी ये बताना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें 7 मंत्री जो होते थे, 7 मंत्री थे। अष्टप्रधान में क्या होते थे? 8 लोग होते थे, 8 मंत्री होते थे, जिसमें 7 मंत्री जो थे वह सीधे सीधे ब्राह्मण होते थे। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, उसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे और न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। प्रश्न 12 देखिएगा, शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर संभवतः थी, उपज का कितना था? उपज का 2/5 था। 40% टैक्स लिया जाता था शिवाजी के समय में। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 2/5 भाग या 40% थी। शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ में उपज के आधार पर 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया तब भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, शिवाजी के लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। चौथे वंश सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश काठी से कराई। 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई वाली भूमि को 1 वर्ग या 1 बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को 1 चावर कहा जाता था। तो यह भूमि का पैमाना था दोस्तों। प्रश्न 13 देखिएगा, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे शिवाजी? तो मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से शिवाजी प्रेरित थे। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। शिवाजी अहमदनगर के सूबेदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रणाली से प्रभावित थे। प्रश्न 14 देखिएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। रामदास जो थे वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी शिवाजी को प्रदान की थी। यह प्रायः शिवाजी से कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत करो और महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना शिवाजी का मुख्य लक्ष्य था। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया। इसी उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। तो यह उनकी उपाधि भी थी शिवाजी की। प्रश्न 15 देखिएगा, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? तो समर्थ रामदास जो थे वह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और दादा कोडदेव थे उनके दादा कोडदेव, यह इनके राजनैतिक गुरु थे। तो 2 गुरु थे शिवाजी के, याद रखिएगा। और एक तो वह अपने माता जी को भी वह अपना गुरु मानते थे, अपनी माँ को भी अपना गुरु मानते थे। उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 ऑनलाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें।
बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स या हैंड रिटन नोट्स की, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।